यूक्रेन की आज जो भी स्थिति है वो स्थिति में कभी नहीं आता अगर वो यूएस की बहकावे में आकर नाटो की मेंबरशिप के लिए आगे नहीं जाता। मगर यूक्रेन अब अमेरिका की बात मानकर फंस चुका है। यूक्रेन ने सोचा होगा कि अगर रसिया हम पर अटैक करता है तो हमें बचाने के लिए अमेरिका सहित पूरा नाटो आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन की मदद करने के लिए कोई नहीं आया और रसिया यूक्रेन के अंदर से दो नए देश बना दिया और पूरा यूक्रेन की तरफ बढ़ता गया। रसिया को आगे बढ़ता हुआ देख अमेरिका समेत सारे वेस्टर्न कंट्रीज रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया और आज के समय रसिया पे दुनिया में सबसे ज़्यादा सैंक्शन लगा हुआ है। और वेस्टर्न मीडिया, उनका तो क्या कहना, उन्होंने रसिया और व्लादिमीर पुतिन को अपनी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया जिससे ये लगे सब गलती रसिया का ही है। मगर रसिया तो वो कर रहा है जो यूएस और उसके अलाइज कंट्री सालों से कर रहे, मतलब दूसरे देशों के ऊपर अटैक करना। बस फर्क इतना है, अमेरिका के इन्वेजन को लिबरेशन और डेमोक्रेसी को बचाने की तरह दिखाया जाता है, जबकि रसिया को अग्रसर की तरह दिखाया जाता है। और अगर मैं आपको कहूँ कि अमेरिका हमारे साथ भी ऐसा कुछ करना चाहता है तो आप कहेंगे कि यूएस तो हमारा दोस्त है ना, तो वो ऐसा क्यों करेगा। देखो, जियोपॉलिटिक्स में क्यों किसी का दोस्त नहीं होता, होता है तो सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट। और ये पहली बार नहीं होगा जब अमेरिका भारत के खिलाफ अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है। इससे पहले अमेरिका कोल्ड वॉर के टाइम में पाकिस्तान को एड और मिलिट्री सपोर्ट देता था ताकि वो भारत को पाकिस्तान के जरिए काउंटर कर पाए। इसीलिए कहते हैं अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक तो है ही, मगर अमेरिका का दोस्त होना उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। रिसेंटली अमेरिका की ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस में इंडिया और पाकिस्तान को लेकर एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये लिखा गया था कि अगर पाकिस्तान भारत को प्रोवोक करने की कोशिश करता है तो मोदी गवर्नमेंट के अंडर इंडिया अपनी मिलिट्री फोर्स के जरिए पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर सकता है। भारत हमेशा से पाकिस्तान द्वारा फंडेड आतंकवादी हमले से परेशान रहा है, मगर इस बार अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है तो दोनों देशों के बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट में जा सकते हैं। आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है कि इंडिया अब अपने दुश्मनों को सही से जवाब दे रहा है। कुछ इसी तरह अमेरिका ने रसिया और यूक्रेन के साथ भी किया था। उन्होंने पहले यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की बात कहकर रसिया को उकसाया और बाद में यूक्रेन को रसिया के खिलाफ लड़ने के लिए धकेल दिया और अपनी मीडिया के जरिए एक ऐसा नैरेटिव बनाया जिसमें पुतिन विलेन और जेलेंस्की को हीरो बना दिया। ठीक कुछ ऐसा ही यूएस इंडिया और पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं। ऑलरेडी यूएसए भारत को रसिया के खिलाफ कुछ नहीं बोलने पर भारत के ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहा था। अपनी मीडिया और कुछ लोगों के जरिए ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था कि भारत अब एक डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है, क्योंकि वो रसिया के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। अपने लोगों की माइंड में इंडिया के बारे में एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर रहा है जिससे लोगों को लगे कि इंडिया एक डिक्टेटरशिप को पसंद करने वाला देश है। अब से कुछ महीनों पहले आपको पता होगा यूएस की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगले 5 साल के अंदर एक बड़ी वार हो सकती है। और अब ये रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान इंडिया को प्रोवोक करेगा तो इंडिया पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका पाकिस्तान को अपने एक नॉन नाटो आले की तरह देखता है। अफगानिस्तान में अमेरिका और पाकिस्तान ये दोनों ने ही तालिबान को बनाया है। अब आगे होगा ये, पहले अमेरिका ने इंडिया पाकिस्तान को लेकर अपनी रिपोर्ट अनाउंस किया, उसके बाद आप देखना कि अमेरिका बैकडोर से पाकिस्तान को ये ऑर्डर देगा कि वो भारत को प्रोवोक करे। इसके जवाब में जब इंडिया रिटेलिएट करेगा तब अमेरिका पूरा दुनिया को ये कहेगा कि हमने तो पहले से ही इसकी वार्निंग दे दी थी। उसके बाद अमेरिका अपनी मीडिया के जरिए एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करेगा जिसमें इंडिया को अग्रसर की तरह दिखाया जाएगा, बिल्कुल रसिया की तरह। आज रसिया जो कुछ फेस कर रहा है, कुछ ऐसा ये लोग इंडिया के साथ भी करेंगे। इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, जो कि ये पहली बार नहीं होगा जब अमेरिका ने इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाएगा। कुछ ऐसा ही प्लान है अमेरिका का इंडिया के साथ करने का, मगर हम भारत के लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा है जो इंडिया का है, जिसे हमें एक दिन वापस लेना ही होगा। इसीलिए हम इंडिया को भी वेस्टर्न नैरेटिव ना सुनने का कहेंगे, अपने नैरेटिव पूरी दुनिया को सामने रखने के लिए कहेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।